हंस कर जीना दस्तूर है जिंदगी का, यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। हंस कर जीना दस्तूर है जिंदगी का, यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता, यही तो सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक के फाइनल परीक्षा में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके 80 प्रश्न, उसके विकल्प और उसके उत्तर तीनों एक साथ कवर करने वाले हैं। अगर आप अभी तक इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने आपको विज्ञान के 80 प्रश्नों के उत्तर बताया है। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर तुरंत देखें। आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इनमें से आपका पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड इरविन, तीसरा लॉर्ड जेम्सफोर्ड, चौथा लॉर्ड मिट्टो। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पहला का सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जेनेवा संधि कब हुई? पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा 1952, तीसरा 1950, चौथा 1985। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1950। दो का सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चौरी चौरा कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1920 में, दूसरा 1922 में, तीसरा 1930 में, चौथा 1942 में। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1922 में। तीन का बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा भारत। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। चार का डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश, चौथा पुर्तगाली। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाली। 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा 1980, तीसरा 1979, चौथा 1975। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1975। 6 का डी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा सचिव, चौथा प्रधानमंत्री। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? पहला के केलप्पन, दूसरा खान अब्दुल गफार खान, तीसरा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा सी राजगोपालचारी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। 9 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहां हुआ था? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजरात, चौथा केरल। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? पहला रानीगंज, दूसरा झरिया, तीसरा धनबाद, चौथा कोरबा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रानीगंज। 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना?
पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा पटना, चौथा दिल्ली। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता। 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है जेम्स वाट, दूसरा जॉन के, तीसरा एडमंड कार्टराइट, चौथा काम्पटन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एडमंड कार्टराइट। 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा वाशिंगटन डीसी, तीसरा रोम और चौथा जेनेवा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जेनेवा। 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है सिंगापुर कब आजाद हुआ? पहला ऑप्शन 1955, दूसरा 1960, तीसरा 1962, चौथा 1965। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1965। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है भारत सदस्य नहीं है। पहला दक्षेस का, दूसरा ओपेक का, तीसरा G15 का, चौथा WTO का। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ओपेक का। 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है मुद्रण कला का आविष्कार कहां हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा चीन, तीसरा यूनान, चौथा अमेरिका। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है जर्मनी में, दूसरा फ्रांस में, तीसरा चीन में, चौथा इंग्लैंड में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चीन में। 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? पहला रूसो, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा मार्टिन लूथर, चौथा गुटेनबर्ग। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मार्टिन लूथर। 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है मिरात उल अखबार के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा मनमोहन घोष, चौथा खान अब्दुल गफार खान। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ए। 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? पहला कांटी तापी विद्युत परियोजना, दूसरा कहलगीव तापीय विद्युत परियोजना, तीसरा नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? पहला ऑप्शन 1936, दूसरा 1947, तीसरा 1957, चौथा 1960। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1957। 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है?
पहला तांबा, दूसरा अभ्रक, तीसरा लौह अयस्क और चौथा बॉक्साइट। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बॉक्साइट, क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 अयस्क होता है, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा केरल, चौथा झारखंड। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड, 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मेघालय। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर, 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा 1951, तीसरा 1953, चौथा 1964। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1953, 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है फाल्टा, दूसरा कांडला, तीसरा चेन्नई और चौथा नोएडा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कांडला, जो गुजरात में है, 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? पहला 13%, दूसरा 20%, तीसरा 28%, चौथा 7%। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 7%, 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, धान का एक प्रकार है, पहला आंश, दूसरा अमन, तीसरा बोरो, चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? पहला कोयला, दूसरा अभ्रक, तीसरा बॉक्साइट, चौथा तांबा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला, 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? पहला ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, दूसरा रियो डी जेनेरो, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा क्योटो। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील में है, 31 के बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा था, पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहां हुआ था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरो, जो कहां है? ब्राजील में है। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, दूसरा जूट उद्योग, तीसरा सूती वस्त्र उद्योग, चौथा सीमेंट उद्योग। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सीमेंट उद्योग, 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? पहला ऑप्शन है क्लोराइड, दूसरा फ्लोराइड, तीसरा आर्सेनिक और चौथा लौह। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आर्सेनिक, 33 का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके सेंट्रल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? पहला ऑप्शन है मेघा पाटकर, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा विनोबा भावे, चौथा कैलाश सत्यार्थी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा जीवाश्म ईंधन, तीसरा जल विद्युत, चौथा पवन ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, 35 का बी हो जाएगा।
36 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है शिलोंग, दूसरा शिव समुद्रम, तीसरा दार्जिलिंग, चौथा अगरतला। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है 37 नंबर, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पहला औरंगाबाद, दूसरा पूर्णिया, तीसरा पटना, चौथा वैशाली। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पटना। 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिटुमिनस। 38 का बी हो जाएगा। उनतालीस नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पहला ऑप्शन है मासिनराम, दूसरा चेरापूंजी, तीसरा गुवाहाटी, चौथा अगरतला। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मासिनराम, जो मेघालय में पड़ता है। उनतालीस का ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? पहला सोन परियोजना, दूसरा गंडक परियोजना, तीसरा कोसी परियोजना, चौथा दामोदर परियोजना। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी परियोजना। 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य है? पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा गुजरात। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? पहला 2002, दूसरा 2005, तीसरा 2008, चौथा 2010। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005। 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा झारखंड। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा कांशीराम, चौथा कल्याण सिंह। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पहला 27%, दूसरा 33%, तीसरा 50%, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 33%। 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? पहला ऑप्शन है पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, दूसरा केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु, तीसरा बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? पहला मोतिहारी, दूसरा गया, तीसरा बिहार शरीफ, चौथा पटना। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना। 47 का डी हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा अनुग्रह नारायण सिन्हा, तीसरा जगजीवन राम, चौथा योगेंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी, तीसरा बहुजन समाज पार्टी, चौथा भारतीय जनता पार्टी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? पहला लोकतंत्र की स्थापना, दूसरा जल का निजीकरण, तीसरा बिजली का निजीकरण, चौथा पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जल का निजीकरण। 50 का बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, बोली बीच किस महादेश का हिस्सा है? पहला अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा एशिया। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। 51 का सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र, चौथा वित्तीय क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। 52 का बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? पहला पाउंड, दूसरा डॉलर, तीसरा रूबल, चौथा क्रोना। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोना। 53 का डी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? पहला अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा कीन्स, तीसरा पिगू, चौथा रैगनर नर्कस। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रैगनर नर्कस। ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 54 का डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? पहला ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, दूसरा नाबार्ड, तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा व्यवसायिक बैंक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 55 का सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1935 में, दूसरा 1949 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1955 में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 में। 56 का ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, मनरेगा शुरू हुई थी पहला आंध्र प्रदेश में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा गुजरात में, चौथा कर्नाटक में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश में। 57 का ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा शिक्षा, तीसरा यातायात, चौथा संचार। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्जा। 58 का ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1945, दूसरा 1965, तीसरा 1975, चौथा 1995। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1995। 59 का डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है,
ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है? पहला समावेशी विकास से, दूसरा आधारभूत संरचना से, तीसरा सतत विकास से, चौथा आर्थिक विकास से। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सतत विकास से। 60 का सी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा मनमोहन सिंह। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी। 61 का ए हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? पहला जनवरी 1915, दूसरा जनवरी 1916, तीसरा फरवरी 2016, चौथा फरवरी 2018। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जनवरी 2015। 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? पहला डीबी के आरबी राव, दूसरा प्रोपीसी महलानोबिस, तीसरा दादा भाई नरोजी, चौथा सी राजगोपालचारी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नरोजी। 63 का सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? पहला प्रोमो यूनुस, दूसरा अमर्त्य सेन, तीसरा विमल जलान, चौथा सी रंगराजन। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोमो यूनुस। 64 का ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? पहला 1902, दूसरा 1904, तीसरा 1910, चौथा 1919। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1904। 65 का बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? पहला दिल्ली, दूसरा पटना, तीसरा बेंगलुरु, चौथा मुंबई। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई। 66 का डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र, चौथा विनिर्माण क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 67 का सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है ISI मार्क, दूसरा एग मार्क, तीसरा हॉल मार्क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हॉल मार्क। 68 का सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन 1986 में, दूसरा 1980 में, तीसरा 1987 में, चौथा 1988 में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 में। 69 का ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला सोन, दूसरा कोसी, तीसरा पुनपुन, चौथा गंगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी। 70 का बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है? पहला ऑप्शन झंझावात से, दूसरा चक्रवात से, तीसरा सुनामी से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सुनामी से। 71 का सी हो जाएगा।
72 नंबर प्रश्न है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है संचार उपग्रह, दूसरा सुदूर संवेदी उपग्रह, तीसरा नेविगेशन उपग्रह, चौथा ध्रुवीय उपग्रह। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्रुवीय उपग्रह। 72 का डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? पहला नागार्जुन सागर, दूसरा कृष्णा सागर, तीसरा गोविंद बल्लभ पंत सागर, चौथा गोविंद सागर। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। 73 का सी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? पहला पाकिस्तान, दूसरा ईरान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा भूटान। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। 74 का सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? पहला ऑप्शन है पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान, चौथा जल। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। 75 का डी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? पहला जोन 1, दूसरा जोन 3, तीसरा जोन 4, चौथा जोन 5। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जोन 3। 76 का बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा गोरखपुर, तीसरा हाजीपुर, चौथा नई दिल्ली। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। 77 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा गहन खेती, तीसरा अतिचारण, चौथा अधिक सिंचाई। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। 78 का डी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल, चौथा उपराष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। 79 का ए हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहां है? ये क्वेश्चन भी आपका सेंट्रल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां है? पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, चौथा कंबोडिया। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया। 80 का डी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्नों के उत्तर बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।